अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है मैक्रोज के ऊपर। ठीक है, ऑटोमेशन के मैक्रोज के ऊपर। तो स्क्रीन जरा शेयर कर देते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मैक्रोज आपने यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी मैं आपको बल्क शीट दिखा हूँ, नॉर्मल बल्क शीट है। ठीक है, इस तरह से है ये बल्क शीट। आपको पता ही है सारा इसका फॉर्मेट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बेसिकली मैक्रोज क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी एडिशन कर देते हैं, कुछ चीजें जो हाइड कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, ताकि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए, इसको ऑप्टिमाइज करना इजी हो जाए कुछ। तो उसके लिए व्यू में जाएंगे हम, मैक्रोज में जाएंगे, ये व्यू मैक्रो अभी आपको खाली नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारी वर्क्स बुक जो आपने ओपन की हुई हैं सब की सब आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, इसमें एक एडिशनल वर्कबुक शो कर रहा है, ये है पर्सनल डॉट एक्सएल बी एस। ठीक है, तो अगर आपके पास ये अनेबल्ड नहीं है तो आप इसको गूगल से देख के एक्सेल, गूगल में सर्च करें कि हाउ टू अनेबल पर्सनल वर्कबुक इन एक्सेल। अच्छा, ये अब ये जो मैक्रोज हैं एक्सेल 2019 के लिए हैं, ये पिछले वेरिएंस पे काम नहीं करेंगे, हो सकता है कर भी जाए, मुझे नहीं उसका अंदाजा, लेकिन मैंने इसको 2019 पे टेस्ट किया है। अच्छा, आप हर वर्कबुक के साथ मैक्रो भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप उसको मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं हर वर्क। और अगर आपने कोई ग्लोबल मैक्रो बनाना है जो तमाम की तमाम वर्कबुक्स पे चले, तो उसको आपने ये पर्सनल मैक्रो में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसको सेट करना है, यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे गया, मैक्रो में गया। ठीक है, यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई मैक्रो नहीं है, तो मैं अभी जाता हूँ मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं, कोई भी देते हैं। ठीक है, जैसे जो रिकॉर्ड किया उसके बाद मैंने स्टॉप कर दी, बस इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना था। अब मैं जाता हूँ व्यू मैक्रोज में, एक मैक्रो मुझे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ पर्सनल वर्कबुक। ठीक है, और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। को कहते हैं आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूँ स्टेप इनटू। अब ये इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें कि ये हमारी जो शीट है उसका नाम लिखा हुआ है बल्क फॉर्मेटेड। ठीक है, और ये हमारी लिखा हुआ है जो है पर्सनल डॉट एक्सएल बी एस, यहाँ पे हमने जाना है, ये जो है पर्सनल वाली में। और यहाँ पे आपको ये नीचे ट्री में आ रहा है मॉड्यूल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इंपोर्ट फाइल करूंगा। अच्छा, इंपोर्ट फाइल में अब ये मैंने आपसे मैक्रो शेयर वो कर देने हैं। ठीक है, एक तो दो मैक्रोज आ रहे हैं, एक तो है बल्क ऑल, इसको ओपन कर लेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे डॉट फाइल और एस टी आई आर ऑल। ठीक है जी, दो मैक्रोज आ गए। बेसिकली एक मैक्रो मिसिंग है, लेट मी कॉपी दिस। सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, हमने जो आपके फजूल हैं उनको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमूव मॉड्यूल कर देता हूँ, रिमूव। एक तो मैंने वो इंपोर्ट किया, दूसरा मैं इंपोर्ट करने लगा हूँ, इंपोर्ट फाइल ये। ठीक है जी, ये दो आ गए। इसके बाद मैंने इसको कर देना क्लोज। वो उसका नाम इस तरह से है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देना एक दफा। ठीक है, अच्छा, अब जाना है आपने ये मैक्रोस में, ये हमारी है str फाइल और ये है हमारी जो बल्क फाइल। ठीक है, मैं भी जाता हूँ बल्क में, तो व्यू मैक्रोस। अब ये देखें इसमें अच्छे खासे मैक्रोस आ रहे हैं। बल्क फाइल के लिए सिर्फ मैंने एक जो है ना मैक्रो जो पहला पहला ऊपर आ रहा है ऐड कॉलम्स, इसको कर देना रन। ठीक है, सिर्फ जो है पहले को। अच्छा, अब इसको जो है यस कर देना है। दूसरा उसका वो पार्ट चला है, तीसरा पार्ट चल गया, चौथा पार्ट चल गया। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितने दिन की बल्क शीट है।
आप अपने डेज इसमें लिखते हैं, आप 7 दिन की मैं लिख देता हूँ, जो भी आपके डेज होंगे वो लिख देंगे, कितने दिन की बल्क शीट हमने डाउनलोड की है, इसको भी यस कर देता हूँ। अब ये इसके सारे पार्ट चल गए, ठीक है। अब मैं आपको जरा जो है दिखा देता हूँ इसने किया क्या है ओरिजिनल शीट में, साइड बाय साइड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर्मेटेड, अच्छा चले जी, नाम उल्टा हो गया, ओरिजिनल पे मैंने चेंजिंग कर दी और फॉर्मेटेड में करनी थी। खैर, ये आप जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ओरिजिनल शीट है, ठीक है। अब स्टार्ट में जाते हैं आप, यहाँ पे कैंपेन कॉलम है, यहाँ पे सॉरी कैंपेन आईडी है, और यहाँ पे आपका कैंपेन आ रही है, ठीक है, ये वाली। तो इसने ये कॉलम हाइड कर दिया है, कुछ कॉलम इसने हाइड कर दिए हैं, कुछ इसने जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, पहले अभी जो हमें ऊपर से नजर आ रहा है, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइड कैसे किए हैं और जो है क्या क्या किए हैं। अच्छा जी, ये हाइड कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद ये आपको फॉर्मेट एज जो है ना, ये टेबल कर दिया, ये कलर्ड हो गया, आपने ये देखा, ये फॉर्मेट एज टेबल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं, ये देखें, ये आपका था मैक्स बिट था, ठीक है। अब ये मैक्स बिट है, इसके अलावा ओल्ड मैक्स बिट भी इसने दे दिया, ठीक है। इसका मकसद ये है कि जैसे, अच्छा इसके बाद देखें हैं मॉडिफाइड कॉलम, ठीक है, कि आपने इस रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग की है या नहीं की। तो अब जो है फर्ज करें कि मैंने कोई बिड चेंज की, ठीक है, 0.80 बिड है ना, तो ओल्ड वाली तो मैं नहीं चेंज करूंगा, जो है मैक्स बिड है उसको ही चेंज करूंगा। 0.70 मैंने कर दी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो मॉडिफाइड है ये ट्रू हो गया। इससे आपको एक वो लॉग बन जाती है कि आपने कौन कौन से कॉलम को चेंज किए हैं, ठीक है, किस किस रिकॉर्ड को चेंज किया है, और फिर सिर्फ उसी रिकॉर्ड को हम जो है वो प्रोसेस करवाते हैं, जो चेंज रिकॉर्ड है, सारी की सारी बल्क शीट नहीं अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये हो गया। अच्छा, ये सिर्फ बिड पे काम करेगा, अगर किसी और जगह आपने जो है चेंजिंग की, जो फर्ज करें मैंने कैंपेन के बजट में चेंजिंग कर दी है, $5 कर दिया इसको, अब ये नहीं होगा चेंज, अब इसको आप खुद ट्रू लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है इसका जो मकसद है मॉडिफाइड का, वो ये है कि आपने कौन सा रिकॉर्ड चेंज किया। आगे आ जाते हैं, आगे सेम ही है बिल्कुल, कुछ कोई खास में फर्क नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, सीपीसी यहाँ पे नहीं थी पहले, ठीक है, यहाँ इंप्रेशन से शुरू हो रहा था, तो ये सीपीसी ऐड कर दी इसने। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट ऐड कर दिया इसने, ठीक है, सीटीआर रेट, ये मैंने आपको बताया थे मैट्रिक्स। इसके अलावा ये कन्वर्जन रेट है, ये ऐड हो गया। अच्छा, ये सीपी ऑर्डर और स्टेटमेंट इसको इग्नोर कर दें, ये जो है रिडंडेंट है, ये जायद है, इसका कोई फायदा नहीं, इसको छोड़ दें। अच्छा अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि ये आपके जो रिकॉर्ड थे ना इधर ओरिजिनल शीट में, देख रहे हैं ओरिजिनल शीट, इसमें ये वो आ रहा होता था कि जी जो है कन्वर्ट टू नंबर्स, लेकिन अगर आप इधर आ जाते हैं तो ये ऑलरेडी ये परफॉर्म, ये कुछ में परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ में नहीं कर चुका। देखें, ये सीपीसी में जो है ये कर चुका है, क्लिक्स में भी कर चुका है, आपके स्पेंड में भी कर चुका है, आपका ऑर्डर्स में कर चुका है, टोटल इवेंट में, सेल्स में कर चुका है, एक कॉस्ट में कर चुका है, ठीक है। ये सिर्फ आपके इंप्रेशन में मेरे ख्याल में नहीं हुए। इंप्रेशन का ये जो कल मैं उसको बताता हूँ आपको, ये इंप्रेशन जो है ना सिर्फ इसमें नहीं चेंज हुआ, बाकी जो है सब में चेंज हुआ है, ठीक है। क्लिक्स में भी, स्पेंड में भी आपको दोबारा से चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी पूछिए, आप क्या कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया ये रिडंडेंट है, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये मैंने जो है लॉग्स के लिए बनाया था, ये आपको जो है ना ये नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया हुआ सारा। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था कुछ, लेकिन इसका कोई काम नहीं है अब जो है फिलहाल। ये लॉग्स के लिए मैंने बनाया था, लॉग्स का भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, वो किस तरह से करते हैं। ये ओल्ड जो है मेथड था, ठीक है जी। एक और जैसे होता था कि आपका वो भी कन्वर्ट हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपका वही सेम आएगा A to Z वाला। तो ये तो इसमें यहाँ पे जो चेंजिंग इस शीट में करनी थी कर दी। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे ना आपको जो कॉलम नजर आ रहा है ये फिक्स्ड है, आप जितना जो है मर्जी आगे स्क्रॉल करें पीछे करें, आपको जो है कैंपेन का नेम ये फिक्स दिखा रहा है, देखें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह आप जब हैं, हाँ फ्रीज हुआ हुआ है, जब ऐसे नीचे जाएंगे आप
तो ये देखें ऊपर वाला भी कॉलम जो है ये भी फ्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये इसने काम आसान कर दिया, जिंदगी आसान कर दी है कुछ। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपने इसने हाइड क्या क्या किया हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाता हूँ, ये सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एक दफा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस ऊपर से सिलेक्ट हो गया, अब मैंने ये अनहाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ से जो आपकी दूसरी शीट है वो यहाँ से शुरू हो रही है, आप देखें और करें इसको। हाँ, इसमें इंडेक्स नहीं था, ये मैंने इंडेक्स डाला हुआ है, एक ये कॉलम ऐड कर दिया इंडेक्स। इंडेक्स में ये होता है, इसका फायदा ये है कि ये ना वो नंबरिंग दे देता है स्टार्ट में ही, ठीक है, तमाम रिकॉर्ड्स को। अगर आपने सॉर्ट किया ना, इस शीट को आप जो ओरिजिनल शीट है इसको सॉर्ट करते हैं, इसके बाद इसको कोई तरीका नहीं है कि आप इसको वापस इसी ऑर्डर में लेके आ जाएं, इसी जो है ना वो सॉर्टिंग में लेके आ जाएं जो ओरिजिनल थी। तो इस वजह से ये इंडेक्स का कॉलम ऐड किया है कि किसी वजह से आप ये चाहते हैं कि ओरिजिनल जरा सॉर्टिंग वापस आ जाए, तो आप इंडेक्स से इसको सॉर्ट कर लें, ये सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उन पे ये सारे वापस आ जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी ये जो रिकॉर्ड जो हाइड हुए जो कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो ये आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। ये डिलीट नहीं हुए, बेसिकली हाइड हुए थे। अगर अब आपने जो है ना जैसे ही जो भी मॉडिफिकेशन करनी है उसके बाद यहाँ पे जाना है, ये मॉडिफाइड में फिल्टर में जो ट्रू जिसको हमने मॉडिफाई किया था वो कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल कंट्रोल जो है ना 2 दफा प्रेस कर देना और उसके बाद अनहाइड कर देना, ठीक है। अनहाइड कर दिया। अब ये वो हैं कॉलम्स जिसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है, जस्ट इनको कॉपी करें, नई शीट में डालें, यहाँ से कॉपी किया, नए इसमें मैंने डाला, बाकी सबको पुराने को डिलीट कर दिया और सिर्फ इसी को अपलोड कर दिया, ठीक है। ये आसान हो जाता है कि आपने जिन कॉलम्स को मॉडिफाई किया सिर्फ उसी को अपलोड करें, ताकि एरर आए तो उसको पता भी लगे। अब 600 इस तरह से हो रिकॉर्ड हो, आपको जो है ना उसमें वो करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन से आपने छेड़े थे कौन से नहीं छेड़े। तो ये इस वजह से ये रिकॉर्ड जो मॉडिफाइड कॉलम है मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपको पता लग जाए इसमें कि क्या हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है। मतलब कि हमारी ये कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे इसने और क्या ऐड किया है। अच्छा जी, ये अब इसने ना मैंने एक वो जो है टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, डिफॉल्ट तौर पे ये परसेंटेज पे काम करता है। यहाँ पे आपने जो है मिनिमम एक ऑस रखा हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम एक ऑस रखा हुआ है, ठीक है। अब ये करता ये है कि अगर ये होगा जो है पॉजिटिव में तो ये बिट्स बढ़ाएगा 4%, यानी कि ये कह रहा है अगर 0 से जो 15% एक ऑस है तो ये 4% बिट बढ़ा देगा। इसी तरह ये जो है 15 से 20% एक ऑस है 3% बढ़ा देगा बिट। अगर 20 से 30% एक ऑस है 2% बिट बढ़ाएगा। 30 से 40% एक ऑस है 1% बिट बढ़ाएगा। इसी तरह ये पूरा फार्मूला है। ये 55 से 80% है तो 1% जो माइनस कर देगा बिट को। इसी तरह 80 से ये जो 100% 2% माइनस कर देगा। 200 से 1000 तक अगर एक ऑस है तो इसको 7% माइनस कर देगा जी। पहले वो अगर 100 से ऊपर होता था तो 30% करते थे, उसी तरह है। जी जी, वो तो आपको मैंने जो है मैनुअल तरीकाकार बताया ना। अगर जल्दी से करना है, जो है कोई क्लिक करना है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से होगा, ठीक है, जिंदगी आसान करने के लिए आपकी, ठीक है। तो अब आप जो है ना इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर लेंगे, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। आपने जो भी चीज बनाई हुई है, जो भी जो फार्मूला बनाएंगे वो यहाँ पर अपना वो लिख, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जो हमारे प्रॉफिटेबल उनको तो मैं नहीं छेड़ता, तो मैं 0 कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ 30 से जो 40% है उसकी 2% बिट जो है ना वो कम कर दो। अब मैं कहता हूँ 40 से 50% है उसकी 4% कर दो, और जो है बाकी की माइनस जो है 10% कर दो, जो भी फार्मूला है आपका, ठीक है। ये मैंने जो है फार्मूला बना दिया। ये है परसेंटेज वाला फार्मूला, ठीक है। अब जो है परसेंटेज में गया, ये ऊपर वाला जो है ना टॉप वाला फार्मूला, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये जो डबल स्लैश छोड़ के इज इक्वल टू से स्टार्ट करके और ये स्पेस से पहले तक यहाँ तक, ठीक है। ये कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब मैं जाता हूँ ओरिजिनल शीट में, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिल्टर। ये कौन आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने लगाया फिल्टर, और फिल्टर में मैं कहता हूँ जी मैच टाइप, एग्जैक्ट दिखा दो, टारगेटिंग एक्सप्रेशन दिखा दो, ये दो दिखा दो, बाकी सारे गायब कर दो। अब ये आ गए हमारे एक ऑस वगैरह, ये वो। अब मैं 0 एक ऑस को हटा देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इनको सॉर्ट कर देता हूँ, 0 एक ऑस को हटा देते। अब ये हमारी बिड्स आ गई, ठीक है। 12% एक ऑस, ये वो सारी आ रही हैं।
अब मैं जाता हूँ जी अपनी, गौर करते जाइएगा, ये है मैक्स बिड, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके फार्मूला पेस्ट कर रहा हूँ, वही कुछ भी मैंने किया, सिर्फ फार्मूला पेस्ट किया, ठीक है। और इस फार्मूले को अब मैं ड्रैग करके सबके ऊपर इसको लगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, फार्मूला यहाँ पे आया, मैं मैक्स बिड में, ये मैक्स ओल्ड वाले मैक्स बिड पे नहीं, जो मैक्स बिड ओरिजिनल है, यहाँ पे आके फार्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करके एंटर कर दिया और उसके बाद यहाँ से ये ड्रैग करके सारे सेल्स पे मैंने लगा दिया। अब आप जरा इसको गौर करें, ठीक है, इसने किया क्या है। स्प्लिट में हटा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैक्स बिट मैंने खोला हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक हाउस में आ जाता हूँ, फार्मूला जैसा देखें, 12% बिड है, नहीं छेड़ा उसने। 54% बिड एक ऑस है, जो बिड की बात नहीं कर रहा, सॉरी, एक ऑस की, ये उसने फार्मूले के तहत जो कम कर दिया। अच्छा, ये 77% एक ऑस है, बिड कम हो गई, ठीक है। अब उसी फार्मूले के लिए जो हमने बनाया है, जो पैरामीटर्स बनाए हैं यहाँ पे, ये देखें, इसी के लिहाज से ये कम हो रही है। समझ रहे हैं बात को? उसके लिहाज से आपको मैन्युअली जाके कम करने की जरूरत नहीं है। आपने जो है वहां पे सिर्फ उसको फार्मूला बताया, इस तरीके से बताना जो पैरामीटर्स हैं, और उसके बाद फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया और ट्रैक कर लिया। शीट की जरूरत होगी फिर है ये जिस पे फार्मूले लिखे हुए हैं, ये वाली शीट ये तो आपको मैक्रो से आ गई ना, जब आप जो है मैक्रो चलाएंगे वो शीट खुद बना देगा। जी 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 जी, ठीक है, ये आपकी जिंदगी इससे भी आसान हो गई। और अच्छा, अब और आ जाते हैं आगे, और क्या करता है। आप चाहते हैं कि जी मैं जो है परसेंटेज में नहीं करता, मैं इतनी ज्यादा जो है ना आपको मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं ये जो है परसेंटेज कितने बन जाएं। आप यहाँ पे जाते हैं होम में, इसको आप जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में। अब ये आगे जो है नंबर्स में, तो अगर तो है 30 से 40%, दो जो है कम कर दो, और 40 से जो है, अब इसको आप जो है ना जो है बढ़ा और जो है कम भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ, मैं इतने सारे कॉलम नहीं बनाता, मैं थोड़े कर देता हूँ। अब 40 से 1000% तक है, तो ये 4 उसको पॉइंट्स कम कर देगा, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट्स में आ गया है, ये जो है ध्यान रखें। अब मैंने ऊपर वाला फार्मूला नहीं कॉपी करना, नीचे वाला करना है, ठीक है। ये जो है डॉलर वाला फार्मूला, इसको मैंने कॉपी किया, इज इक्वल टू से स्टार्ट करके, जी सेंट्स में वैल्यू जो है। अब जाएंगे जो है यहाँ पे, पहले तो परसेंटेज में कम कर रहे थे ना, अब हम, मैंने पेस्ट किया फार्मूला और पूरे फार्मूले को उठा के नीचे डाल दिया। अब देखें 4 सेंट कम हुए, 4 सेंट कम हुए। देखें जो भी होगा 50 से जो ऊपर होगा, ये सब के 50 जो है ना, ये 4 सेंट कम हो गए। और उसके बाद ये देखिए मॉडिफाइड ट्रू भी आ रहा है, ये आपने इनको मॉडिफाई करें, जो मॉडिफाई नहीं हुआ उसको फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसका ये काम था। अब आ जाते हैं आखिरी शीट पे। ये शीट क्या करती है? अच्छा, ये शीट बेसिकली ना आपको जो है वो एक एनालिसिस ही दे रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे एनालाइज में ये बटन है कि कोलैप्स फील्ड, इसको दबाता हूँ, ये सारे इकट्ठे हो गए। अब ये सारी कैंपेन्स आपको बता रहा है, ये आपकी कैंपेन्स हैं, ठीक है। और इसमें मैं जाता हूँ रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड में मैं सिर्फ कैंपेन रिकॉर्ड देखता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो है ये प्लेसमेंट वाला डाल देता हूँ। अब ये आपको बजट यूजेज बता रहा है कि जो है बजट की यूजेज कितनी है, आपने स्पेंड कितना किया इस कैंपेन के ऊपर, एक कॉस्ट कितना आ रहा है। बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं। ये आप कुछ करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो आपको ये खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है आपने इसको पिवट टेबल को अपनी जो है मर्जी के लिहाज से अप डाउन कर सकते, छेड़ के सिर्फ इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बल्क शीट्स का खत्म, ये उसके मैक्रोस से जो भी करना था इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने STR, सर्च टर्म रिपोर्ट पे, ठीक है जी। ये सर्च टर्म रिपोर्ट आपकी ओरिजिनल है, ऐसे होती है, ठीक है। और ये फॉर्मेटेड भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। व्यू में जो मैक्रोज में गए वही, अच्छा ये STR 1 2 3 तीन यहाँ के मैक्रो चल रहे हैं, ये आपको अलग अलग से चलाने हैं। तो पहला है STR प्रोसेस, इसको चलाएंगे। अच्छा, इसने कुछ डाटा का वो कर दिया। दूसरा आप जाएंगे STR रेशियोज,
एरर दे रहा है, एंड कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तीसरा जाएं, हाँ ये इसकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें एरर बाजू का दे देता है, और जो है टॉपर चला देना, ये तीसरा चला दिया मैंने, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये ओरिजिनल शीट, ये आपकी ओरिजिनल शीट है और ये फॉर्मेटेड, अच्छा इसमें भी हमने उल्टा ही कर दिया काम, खैर कोई नहीं। अच्छा जी, सही तो है। हाँ ठीक है, नहीं ये सही है, ये सही होगी, ठीक है, ये नहीं उल्टा हुआ। अच्छा जी, ये आपकी शीट थी ओरिजिनल, ठीक है, एक डाटा। अब इसमें क्या क्या है, मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आपका ओरिजिनल डाटा है, इसने फॉर्मेट किया है टेबल, ठीक है। उसके बाद इसने वो जो डुप्लीकेट वाला जो लगा दिया, एसिन फिक्स लगा दिया है, ठीक है, जो आपको मैंने फार्मूले बताए थे ऑलरेडी, ठीक है। सीपीसी निकाल दिया से। अच्छा, सीपीसी इसमें होता है, इसमें होता रहता है सीपीसी। अब आ जाते हैं, जो बातें बाद में करें, अभी जरा गौर से सुन लें, रेशियोज में आ जाएं, ठीक है। सारी कैंपेन्स आ रही हैं, आ रही है नजर आपको? ये देखें, एक और पावर निकला हुआ है, ये है, सॉरी, ये देखें, ये जो है टोटल ओवरऑल जो है कैंपेन का एक और पावर निकला हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, स्पेंट है, ये सी स्पेंट का मतलब है ये कन्वर्टिंग स्पेंट, वो स्पेंट है जिस पे आपको ऑर्डर मिले हैं। ये है एन स्पेंट, एन स्पेंट का मतलब है नॉन कन्वर्टिंग स्पेंड, यानी कि जो पैसे आपने वेस्ट किए हैं, ठीक है, ये अलग से उसने आपको जो है करके दिखा दी। ये है यूनिट्स कितना आपने सेल किए, ए कॉस्ट कितना है, अच्छा सीपी आपकी कितनी आ रही है, सीपी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कॉस्ट पर आप जो है ना वो कितने पे कर रहे हैं। आरपीसी, रेवेन्यू पर क्लिक, ठीक है, ये आप पर कीवर्ड देखेंगे, ठीक है, आपको पर कीवर्ड भी जो है ना ये अलग से दिखा रहा है। ये देखें, जैसे ये आप इसको खोलेंगे ना, ये पर कीवर्ड भी आपको दिखा रहा है, ये इससे नहीं हो गए सारे, ये देखें ये पर कीवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। कोलैप्स कर लें इसको, दोबारा बंद कर लें। अच्छा, टारगेट सीपीसी कितना होना चाहिए आपका, ये भी आपको दिखा रहा है, वो मेथड जो सेकंड मेथड था उसके तहत, ठीक है, ये बना के दिखा दिया। एवरेज सीपीसी कितना आ रहा है वो दिखा दिया उसने आपको, एवरेज ए कॉस्ट पावर रेशो बता दी, ठीक है, और एवरेज जो है कन्वर्टिंग ए कॉस्ट, नॉन कन्वर्टिंग ए कॉस्ट नहीं, वो तो ये था टोटल ए कॉस्ट ना आपका, ये वाला, और ये है आपका सिर्फ वो कन्वर्टिंग ए कॉस्ट, ठीक है। इसका तो बराबर ही आ रहा है, कुछ कैंपेन्स का ये चेंज भी होगा। ये देखें, ये एक्चुअली कॉस्ट इतना है, और जिसमें से जो है कन्वर्टिंग ए कॉस्ट सिर्फ जो है ये 147%, यानी कि 100% ए कॉस्ट हम जो है इसमें वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगली शीट पे आ जाते हैं। अब ये अगली शीट आपको ना सेम ही चीज है, लेकिन ये आपको कीवर्ड निकाल के दे रही है, सॉर्टेड बाय इंप्रेशन आपके ऑर्डर्स के, ठीक है, मतलब कि टॉप 10 परफॉर्मर्स आपको ऊपर जो है दिखा रही है, सबसे ज्यादा ऑर्डर आपको कहाँ से आ रहे हैं ये दिखा रहा है बेसिकली। जी 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 जी, हीरो कीवर्ड्स बिल्कुल सही पहुंचे। ये देखें, ये जो है सॉर्टेड ऑलरेडी, 30 यूनिट 8 7 2, ठीक है, इस तरह से बाकी सारा डाटा वही है। तो वही हो गया ना जो हम फिल्टर उसमें लगाते हैं 7 days पर जी 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 जी, वही है वही है। अच्छा, यहाँ पे अगला आ जाए। अच्छा, ये वो दिखा रहा है ब्लीडर्स, जो सबसे ज्यादा आपको पैसे खा रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये सॉर्ट हुए हैं स्पेंड के लिहाज से, ठीक है। आगे आ जाए, ये वो दिखा रहा है कि आप ऑर्डर या उससे कम दे रहे हैं, ठीक है, ये वो हैं जो जीरो वाले हैं उनको इसने रेड कर दिया है, जो 1 वाले हैं वो ऐसे आ रहे हैं। तो इनको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं जी, अनटेस्टेड और आपके जो है ना एक ऑर्डर वाले, ठीक है। अब एक ऑर्डर वाले का कोई पता नहीं होता ना, अगला उसका जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो जो है ना और ज्यादा नुकसान में चला जाए, ठीक है। तो ये था बस। अब आपको मैंने वो लॉग्स बतानी है, लेकिन मेरा अभी हेडफोन का मुझे लग रहा है कि बैटरी कम है थोड़ी सी, ये चार्ज आधे घंटे बाद फिर करेंगे तो